नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पर। आज अपन कक्षा 10 के लिए प्रश्नावली 8.2 का प्रश्न संख्या 2 है, उसको डिस्कस करेंगे। बड़े आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ज़्यादा इसमें आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो देख लेते हैं क्या बोल रहा है ये। बस आपको जो मैंने टेबल बताई थी शुरुआत के अंदर वो आपको सीखनी, ठीक है। यहाँ ये बोला गया कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य भी दीजिए। तो देख लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया बच्चों 2 10 30। अब मैंने आपको बोला था टेबल याद होनी चाहिए। यदि आपको टेबल याद नहीं है तो इसका मतलब आपसे क्वेश्चन होने वाले नहीं है। तो मुझे आप ये बताओ 10 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, गुणा बटे में 1 + 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 को 1 से गुणा किया तो 2/√3 बटे में 1/1 + 1 का स्क्वायर 1 और 3 का √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 2/√3 लसअप लो, यहाँ पर 1 और 3 का लसअप है 3 हो जाएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, इसी प्रकार इसका भाग इसमें 1 बार 1, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 बटे में 3 और 1 4/3। ये 3 आपका ऊपर जाएगा, ये 4 यहाँ जाएगा। 2 × 3 बटे में 4 × √3, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा यहाँ समझने की एक छोटी सी बात यह है कि इसको देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 अपन ने काट दिया। इस 3 को अपन इस प्रकार लिख सकते हैं क्या? √3 × √3, क्योंकि वो भी तो 3 होता है भाई। √3 × √3 √9 होगा, √9 का वर्गमूल फिर से 3 होगा, तो बस सेम है। √3 से √3 कैंसिल हो गया। तो अपने पास में जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो √3/2 प्राप्त हुई है। इस वैल्यू, इसकी वैल्यू। अब आपको यहाँ से देखना है कि √3/2 वैल्यू किसकी आती है। तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं है। tan 60 की वैल्यू बात करूँ मैं तो tan 60 की वैल्यू होती है बच्चों √3 होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। cos 60 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 1/2 होती है, इसका मतलब ये भी नहीं है। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 होती है, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है बच्चों। समझ गए होंगे आप इस क्वेश्चन को। देखते हैं आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें ये लिखा बच्चों कि sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है जबकि a बराबर, मतलब अपन को एक संबंध दिया है और ये बोल रहा है कि आपको a के बराबर क्या होना चाहिए। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, आपको a की वैल्यू रख कर चेक करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं a की वैल्यू 0 रख लेता हूँ, है ना, पहला ऑप्शन है। तो sin 2 × a की जगह 0, 2 sin 0। तो sin 2 को 0 से गुणा किया तो 0, 2 sin 0। sin 0 की वैल्यू 0 होती है बच्चों, 2 × sin 0 की वैल्यू 0, 0 = 0। इसका मतलब पहला ऑप्शन ही आपका राइट हो गया, क्योंकि दोनों बराबर हो गए। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला? पहला अपन ने चेक किया है, ठीक है। अगला चेक करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर में 30 ले लूँ तो sin 2 × 30 बराबर 2 × sin 30। तो ये हो जाएगा sin 60 और ये हो जाएगा 2 sin 30। तो sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है बच्चों, और ये 2 × sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा। तो मुझे आप ये बताओ, एक बचा, क्या ये दोनों वैल्यू बराबर है क्या? नहीं है ना, इसका मतलब ये वाला नहीं, ये वाला, सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इस क्वेश्चन के अंदर देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है? 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, ठीक है ना। तो इसको भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे आप ये बताओ 2 × 10 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 होता है, बटे में 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। 2 × 1/2/√3 बटे में 1 - 1 का स्क्वायर 1/3 हो जाएगा। बात करें अपन 2/√3 बटे में 1 और 3 का लसअप है 3, 1 का भाग 3 में 3 बार, 3 को 1 से गुणा किया तो 3, 3 का भाग 3 में 1 बार 1 को, इस प्रकार से 2/√3, 3 में से 1 गया तो 2/3। थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये यहाँ जाएगा 2 × 3 बटे 2 × √3। अब फिर से देखो बच्चों, 3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? √3 × √3 बटे में √3, √3 से √3 कैंसिल हो गया। क्या बचा अपने पास में? √3 बचा। अब आपको यहाँ देखना है कि √3 किसका वैल्यू आ रहा है। cos 60 की वैल्यू अब नहीं आपको बताऊँ तो 1/2 होती है, इसका मतलब ये नहीं है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इसका मतलब ये भी नहीं है। sin 30 के मान 1/2 होता है, इसका मतलब ये भी नहीं है। tan 60 की वैल्यू जो है वो √3 होती है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर हो गया, ठीक है ना बच्चों। एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ रह गया, ये मैंने बुक में इसको सही से देखा नहीं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपका बुक के अंदर चौथा क्वेश्चन है, ठीक है।
और ये वाला जो है वो तीसरा क्वेश्चन है। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है वो आपका रह गया, तो सेकंड क्वेश्चन को मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, आपके पास बुक होगी वैसे, और 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। तो 1 माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान 1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 1 बटे 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 बटे 2, तो वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है। अब मैं वहाँ पर ऑप्शन देख पा रहा हूँ, तो पहला ऑप्शन है 1090। तो आप मुझे बताओ क्या 1090 की वैल्यू 0 होती है क्या? बताओ आप, यदि आपको याद है तो आप बताओ मुझे कि 1090 की वैल्यू क्या होती है। तो 1090 की वैल्यू होती है अपरिभाषित, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, कोस 90 का मान 0 होता है। 1 में 0 का भाग लगूंगा तो क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं है। फिर देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो इसमें ये लिखा है 1 लिखा हुआ है बच्चों, तो इसका मतलब ये भी नहीं है क्योंकि अपने तो 0 आया। सी की बात करूं तो सी लिखा है बच्चों यहाँ पर, मैं देख पा रहा हूँ साइन 45 है, ठीक है। तो साइन 45 का मान मुझे पता है 1/√2, इसका मतलब ये भी नहीं है। डी ऑप्शन जो है वो आपका 0 दे रखा है, इसका मतलब आंसर क्या हो गया बच्चों, डी ऑप्शन हो गया। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन जो है आपका बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। इस तरह का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपकी परीक्षाओं में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और उस वीडियो के साथ में आपकी प्रश्नावली 8.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, ठीक है।